हेलो दोस्तों, तो मैं कार्तिक वर्मा आज आपके साथ फिर से आया हूँ एक नई वीडियो लेकर। तो दोस्तों, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, तो इतना करके अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपनी वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं, लोगों के बीच में बैठने लायक इज्जत को ऊँची कैसे करें, अपनी जो पावर है ना उसमें भी बढ़ोतरी होती है। ऐसे आपकी वैल्यू है ना इतनी होनी चाहिए कि आप किसी के साथ में अगर बैठो ना तो वो आपके सामने चुप रहे हमेशा, वो सोचे कि आप कुछ उसे ज्ञान दो, समझदारी की बात कहो, वो ऐसा सोचने लगे। तो दोस्तों, ऐसा होने के लिए आपको कुछ बातों पर अमल करना होगा। पहली बात, आपको रिप्लाई कम देना होगा। रिप्लाई कम मतलब अगर आपसे कोई आदमी बहस कर रहा है तो आप उसका रिप्लाई कम से कम दो, यानी 10 बातों पे एक रिप्लाई। यानी अगर वो 10 बोल रहा है तो आप एक बोलो, और वो भी समझदारी की बात। अगर आप ऐसा करोगे ना तो लोगों के उसमें आपकी इज्जत तो बड़ी हो जाएगी और उसकी छोटी हो जाएगी। लोग बोलेंगे, अरे आपसे ही बोलेंगे कि अरे आप तो समझदार हो, जाओ जाओ, इसके साथ क्यों लग रहे हो, ऐसे बोलेंगे ना। और जो आपके साथ भिड़ रहा है ना, पता है उससे क्या बोलेंगे, अरे रे तू यार तू पागल हो रहा है, इतना बुद्धि है, जब भी पागल हो। तो लोगों की जो नज़रों में है वो आपकी इज्जत बड़ी होगी। तो दोस्तों, वैसे वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। हर आदमी चाहता है कि मेरी वैल्यू बनी रहे, लेकिन बनी रहने से काम नहीं चलता, वो बढ़नी भी चाहिए। क्योंकि अगर टाइम से टाइम वैल्यू बढ़ेगी ना तो कोई आपके सामने बोल नहीं पाएगा। क्योंकि दोस्तों देखो, हमें किसी के सामने बैठने के लिए इज्जत की ज़रूरत होती है। और इज्जत कब होती है, जब हम किसी का आदर करते हैं, किसी से अच्छे से बात करते हैं, किसी से ठीक से मतलब हमारा व्यवहार अच्छा होता है ना, तो अपने आप ही वैल्यू बढ़ती होती जाती है। और तो दोस्तों, अब ये बात हुई थी रिप्लाई कम देना। अब दूसरी बात है, हाँ तो दोस्तों, दूसरी बात ये है कि बातें कम से कम करना। यानी कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो, कहीं जा रहे हो या कहीं पे बैठे हो और आपके पास होके कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई बैठा है ना, तो आप आगे से मत बोलो, उससे आगे से बात मत करो। अगर वो आपसे बात कर रहा है तो ऑफ कोर्स उसे जवाब दीजिए, लेकिन अगर वो आपसे नहीं बोल रहा है ना तो आप भी उससे मत बात करिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि वो आदमी सोचता है ये तो बहुत ही अलग सी फीलिंग हो जाती है। जैसे आप ही देख लो, आप अगर आपसे अगर कोई नहीं बोलता है तो आपके मन में क्या फीलिंग आएगी। तो वैसे ही दोस्तों, आप उससे बात ना करें। अगर उससे बात करोगे तो आपकी वैल्यू कम होगी, और अगर आप बात नहीं करोगे तो सोचेगा यार ये तो मुझसे भी बड़ा हुआ है, तो आपकी वैल्यू उसकी नज़रों में बढ़ गई ना। इसलिए बातें कम करें। बातें आपको हमेशा कम ही करनी चाहिए, किसी से भी हो, दोस्त, भाई बहन, घर वाले, किसी से बात हमेशा कम ही करनी चाहिए। वरना लोग बोलते हैं इसकी तो ज़बान ही बहुत चलती है। आजकल ये ट्रेंड बहुत चल रहा है कि इसकी तो ज़बान ही बहुत चल रही है। लेकिन दोस्तों, अगर असली बात बताऊँ ना तो आदमी की समझदार आदमी ना उसी को बोलते हैं जो बातें कम करता है, हमेशा समझदारी की बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों, बातें कम करो और समझदारी की बातें ज़्यादा करो दोस्तों। क्योंकि आजकल पढ़े लिखे लोगों की वैल्यू है, पढ़े लिखों की वैल्यू है जैसे कोई समझदार है ना उसी, इसलिए। तो अब ये हो गई थी मेरी दूसरी बात। अब तीसरी बात मेरे दोस्तों ये है कम सोचना। आप अगर कम सोचोगे ना तो आपका दिमाग उतना ही फ्रेश रहेगा। अगर आप किसी बात को सोचेंगे, किसी दूसरे की बात को अपने दिमाग में घुमाएंगे तो जाने क्या क्या ख्याल आएंगे, और आपका दिमाग है ना ख़राब ही होता जाता है। अगर आप सोचना कम करोगे ना तो आपका माइंड एकदम फ्रेश रहेगा। आप अपने ऊपर ध्यान देना, आपको अपने ऊपर ध्यान देना होगा। मतलब आप जो काम कर रहे हो ना उसे मन लगा के करो, ना कि किसी दूसरे को देख कर। अपने मन से करोगे ना तो आपका खुद का भी टैलेंट बाहर निकलेगा। लेकिन अगर किसी से पूछ के करोगे ना तो वो काम गलत ही होता है, अच्छा नहीं होता। तो दोस्तों, आप देख लो, हमारी क्या होता है, हमारा तो परिश्रम होता है ना, हम तो परिश्रम ही कर सकते हैं, हम तो मेहनत ही कर सकते हैं ना। लेकिन आत्मविश्वास है वो तो हमारे साथ, अगर उसने हमारे साथ छोड़ दिया तो हम मेहनत भी नहीं कर सकते।
क्योंकि क्या आलसी लोग तो मेहनत कभी करते ही नहीं है। तो आपको क्या है दोस्तों, सोचो कम। अगर कुछ करना है ना आपको, तो सोचो कम, बस कर दो। क्योंकि अगर आप सोचोगे ना तो सोचने ही सोचने में टाइम गुजर जाएगा और आप वहाँ के वहीं रह जाओगे और दुनिया पता नहीं कितने आगे चल जाएगी। इसलिए दोस्तों सोचो कम, और किसी से आप ज़्यादा बात करोगे, उसे कुछ बताओगे ना तो वो क्या करेगा, अरे यार तू तो सोचने ही सोचने में रह जाएगा, ऐसा नहीं बोलेगा। आप सोचते हो यार, मैं सोच रहा था यार कि यार वो कर लूँ आज ना, वो बना लूँ, वो काम कर लूँ। अगर आप सोचोगे ना तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि टाइम वैसे ही निकल जाएगा। अगर आप बिना सोचे कोई काम करोगे ना, हाँ आपने डिसाइड कर लिया मेरे को ये करना, वो काम कर दिया ना तो वो ज़रूरी होगा। तो दोस्तों ये रहा था मेरा तीसरा पॉइंट। अब बात चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट था मेरे दोस्तों, दूसरों के पास आप कम बैठो। आपको दूसरों के पास कम बैठना होगा, क्योंकि अगर आप उन लोगों के पास बैठोगे तो कुछ बातें उसकी लिख लेंगी, कुछ बातें आपकी लिख लेगी, कुछ वो अपनी बताएगा, आप कुछ अपनी बताओगे। और बहुत से तो ऐसे होते हैं जो आपके मन के लेने की करेंगे हमेशा। बहुत से लोग होते हैं जो सोचते हैं इसके में क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है, किसके बारे में क्या कर रहा है, वो निकलवाने की बात करते हैं। वो ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई काम धंधा नहीं होता, कोई दूसरों की तेरी मेरी करते हैं ना, वही लोग होते हैं ऐसे। तो दोस्तों आपको दूसरों के पास कम बैठो, क्योंकि जो आप बैठोगे तो आपकी 2 बातें वो अपनी बताएगा, आप 4 बातें अपनी बता दोगे। उससे क्या होगा कि आपकी अंदर की जो आपके फैमिली की भी होगी, कोई पर्सनल बातें होंगी, वो आपके मुंह से बाहर निकल जाएंगी। और वो बाहर निकली तो आपकी वैल्यू ऑब्वियसली कम होती जाएगी, और आपकी वैल्यू कम हुई तो आपकी इज्जत कम होगी। वो कहीं और उस बात को बोल देगा, अरे यार तुमको क्या पता, मुझे पता है वो कैसे हैं। नहीं होता है ना कि आपकी वैल्यू घट जाती है। और वैल्यू घटने का इसलिए यही कारण है कि आप अगर दूसरों को अपने घरों की बातें बता देते हैं आजकल को। हाँ दोस्तों, अगर आप किसी के पास बैठो ना तो उसे अपनी बात ना बहुत ही कम से कम बताओ। वो हमेशा यही सोचेगा कि ये अपने मन की बात बताए, कुछ ये क्या कर रहा है, क्या करने आगे की क्या सोच रहा है, अपने घर वालों के बारे में क्या सोच रहा है। मतलब वो अपनी आपकी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है वो सब जानने की कोशिश करेगा, जिससे क्या है वो आपको कभी भी ना टोक सकता है। इसलिए दोस्तों अगर किसी के पास बैठो ना तो उसको अपने अंदर की बात मत बताओ, है ना दोस्तों, क्योंकि क्या होता है कि इससे आपको झेलना पड़ता है कुछ। तो हमारा चौथा पॉइंट इसलिए क्लियर होता है। पांचवा पॉइंट है मेरे दोस्तों कि आप अपने अंदर थोड़ा सा ईगो और थोड़ा सा एटीट्यूड रखो। मतलब थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, मतलब 10% ईगो और अपना थोड़ा सा एटीट्यूड रखो। जिससे क्या है कि आप अगर किसी के सामने से होके गुजरोगे ना तो वो भी एक बार तो ये समझेगा यार इस बंदे के अंदर कुछ तो बात है। क्योंकि अगर ऐसा होगा ना तो वो उसके नज़रों में आपकी वैल्यू बढ़ेगी। अगर आप किसी से चाह कर बात नहीं करोगे ना आगे से, तो उसके मन में ये ख्याल आएगा यार इसके अंदर कुछ तो बात है, कुछ तो ये करना, मतलब उनके मन में अलग सा सस्पेंस आ जाएगा। जिससे क्या है कि आपकी वैल्यू उसके नज़रों में थोड़ी बढ़ जाएगी और आपके अंदर का जो थोड़ा सा टैलेंट है वो भी बना रहेगा। इससे आप क्या है कि कभी किसी के नीचे दबोगे नहीं। एटीट्यूड, ईगो एक ऐसी चीज़ होती है कि लोग इसको गलत में भी ले लेते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है ना तो ईगो थोड़ा थोड़ा सही भी होता है, और अगर ज़्यादा ही रखो ना तो बेकार भी होता है। इसलिए दोस्तों ईगो रखो, लेकिन इतना मत रखो कि लोग को आपको बोलने पर मजबूर होना पड़े लोगों को आपके ऊपर। मतलब और एटीट्यूड तो हमारा ऐसा है कि ज़्यादातर लोगों में ही मिल जाता है, वो अपने आप को कुछ और ही सोचता है। लेकिन इतना मत समझो कि लोगों को आप कुछ अलग ही लगने लग जाओ। लोगों से अलग भी मत रहो और लोगों के ज़्यादा पास भी मत बैठो। मतलब ऐसा रहो कि अगर वो आपके बारे में बात कर रहे हैं ना तो आप थोड़ा सा हल्का सा जवाब देना सीखो, लेकिन ज़्यादा भी जवाब मत दो। ज़्यादा जवाब दोगे तो वो सोचेगा ये तो वैसे ही आदमी है। इसलिए दोस्तों तो अपना ईगो और थोड़ा सा एटीट्यूड रखो, ज़्यादा मत रखो। अच्छा तो दोस्तों इसी के साथ मेरा 5वां पॉइंट पूरा होता है। अब मेरा छठा पॉइंट है
मेरा छठवां पॉइंट होता है दोस्तों आत्मविश्वास और मेहनत। अब बात करते हैं मेहनत की। अगर आप जितनी मेहनत करोगे ना, आप उतनी ही सफलता के पास जाओगे। आपको मेहनत ना ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि अगर आप मेहनत करोगे ना तो आपको फल 101% आपको फल अच्छा ही प्राप्त होगा। तो दोस्तों आपको ना मेहनत फुल करनी है बिल्कुल, और मेहनत ऐसी करो कि लोग सोचे, लोगों को ज़्यादा पता भी नहीं चले। मतलब काम अगर सीधे हाथ से काम करो ना तो बाएं हाथ को पता भी नहीं चले कि ये बंदा क्या कर रहा है। इसलिए ऐसी मेहनत करो कि दाएं से करो ना तो बाएं को भी पता ना चले। जिससे क्या है कि अगर आपकी सफलता ना एकदम से शोर मचा देगी, मतलब लोग ये सोचेंगे कि ये तो कुछ करता ही नहीं था, फिर ऐसा कैसे हुआ। लोगों के मन में अलग से सस्पेंस आ जाना चाहिए। और बात करते हैं आत्मविश्वास की, तो आत्मविश्वास किसी के ऊपर टिका नहीं होता, वो हम खुद अपने ऊपर करते हैं। आत्मविश्वास होना चाहिए, खुद के ऊपर विश्वास, बिलीव, जिससे कि आपका कभी भी हिम्मत ना टूटे। अगर आपकी हिम्मत टूट जाएगी ना तो आप टूट जाएंगे, क्योंकि जो बंदा मेहनत करता है ना उसे आत्मविश्वास की 100% ज़रूरत होती है, क्योंकि उसका सिर्फ एक आत्मविश्वास ही होता है जो उसका साथ देता है। कि अगर आत्मविश्वास इतना कम भी मत रखो कि लोग तो बात करते हैं, कि लोग बात करें और आपका आत्मविश्वास टूट जाए, इतना कच्चा आत्मविश्वास मत रखो जिससे क्या है कि आपको पछताना पड़े। कम आत्मविश्वास अपना फुल रखो, हाई लेवल पे आत्मविश्वास रखो, जिससे क्या है कि आपकी हिम्मत को कोई तोड़ ना सके। चाहे कितना ही वो कर ले, लेकिन आपका आत्मविश्वास कोई ना तोड़ सके। तो दोस्तों मेरा इसी के साथ मेरा छठा पॉइंट पूरा होता है। अब मेरा आता है दोस्तों सातवां पॉइंट। ये पॉइंट ऐसा है जो आपकी ज़िंदगी को बदलने में बहुत ही कारगर रहेगा। सातवां पॉइंट होगा मेरे दोस्तों बिलीव, खुद पर बिलीव और दूसरों पर बिलीव, मतलब विश्वास, जिसे हम विश्वास कहते हैं। दोस्तों आपको ना विश्वास कम से कम करना है लोगों पे, क्योंकि लोग ना हमेशा विश्वास को तोड़ने पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं, विश्वास बनाने में नहीं रखते। आज के ज़माने में विश्वास को तोड़ने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं लोग। मतलब आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करते हैं ना, तो आपको ना दूसरों पे उम्मीद बिल्कुल नहीं लगानी है, क्योंकि अगर आप दूसरों पे उम्मीद लगाओगे ना तो वो सोचेगा यार ये तो मेरे ऊपर ही डिपेंड है। और अगर आप दूसरों पे डिपेंड रहोगे ना तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको कि आप कभी भी ना अपने लाइफ में सक्सेस कम से कम होगे, पूरी तरह कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। और जो आदमी पे आप विश्वास करोगे ना वो ये तो चांस 100% ही मान लो कि उम्मीद हमेशा टूटती है। अगर आप कोई विश्वास ज़्यादा हमेशा कभी रखता नहीं है, इसलिए आपको लोगों पे विश्वास कम से कम करना है। अगर आप ऐसा करोगे ना तो क्या है कि आपकी वैल्यू उससे बढ़ेगी। तो दोस्तों क्योंकि आपको विश्वास, और हाँ रही बात खुद के विश्वास की, तो आपको अपने आप पर विश्वास हमेशा रखना होगा, क्योंकि अगर आप विश्वास रखोगे ना खुद पे तो आपका आत्मविश्वास कोई नहीं तोड़ सकेगा मेरे दोस्तों। क्योंकि आत्मविश्वास ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। हाँ दूसरों पर बस विश्वास मत करना, कम ही करना, ज़्यादा विश्वास मत करना। क्योंकि हाँ वो ऐसा होता है, अच्छे लोग मिलते हैं, विश्वास लायक भी मिलते हैं, लेकिन ये नहीं है कि हर कोई अच्छा ही मिले। हो सकता है ये ज़िंदगी है मेरे दोस्तों, इसमें अच्छे लोग भी मिलते हैं तो बुरे लोग भी मिलते हैं। इसलिए आप बुरे लोगों का खासकर ध्यान रखें, अच्छों पर भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। तो दोस्तों इसी के साथ मेरा सातवां पॉइंट पूरा होता है। अब मेरा आठवां, हाँ तो दोस्तों मेरा पॉइंट नंबर 8 है डिस्टेंस मेंटेन, यानी दूसरों से दूरी बनाए रखना। मतलब आप दूसरों से दूरी बनाए रखनी है आपको। मतलब आप किसी के ज़्यादा साथ मत रहो, क्योंकि अगर आप किसी के साथ ज़्यादा रहोगे ना तो वो आपकी वैल्यू कम करने लगेगा, वो आपसे बोर होने लगेगा। इतना भी दूर मत रहो, लेकिन टाइम के उसके साथ रहो, ज़्यादा उसके पास मत रहो। मतलब उसके साथ हर टाइम मत डोलो। अगर आप उसके साथ हर टाइम घूमोगे तो वो सोचेगा यार ये तो चिपकू है, ये बल बहुत ही घटिया है। मतलब वो आपके जो साथ रहता है ना वो बोर होने लगता है आपसे, कि वो सोचता है यार ये तो चिपकू ही हमेशा ही मेरे साथ रहता है, इसको कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है, ये हमेशा से ही मेरे साथ में घूमता है। तो वो आपको डिस्टेंस करना है, और अपने डिस्टेंस को आप खुद मेंटेन कर सकते हैं।
अगर आपने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया ना तो शायद 30% जो आपकी वैल्यू है ना वो 100% इंक्रीज़ हो जाएगी, अपने आप में ही बढ़ जाएगी। आप सोचोगे कि यार मैंने बहुत किया, वो जो आदमी है ना वही आपकी है ना वैल्यू को ऊंची समझने लगेगा। कैसे समझने लगेगा कि यार ये लड़का तो बहुत वो है, इसकी वैल्यू मतलब ये किसी से ज़्यादा बोलता नहीं है, किसी के साथ ज़्यादा घूमता नहीं है, अपने काम से काम रखता है, वो ये सोचने लगेंगे। और अगर आप उसके साथ ज़्यादा घूमोगे ना तो वो सोचेगा इसको तो मेरे सिवा और किसी कोई साथ रखता ही नहीं है, ये तो मेरे साथ ही घूमता है। वो मतलब आपकी इज्जत कम होती है उसमें, और इज्जत कम होगी तो आपकी वैल्यू कम होगी। इसलिए अपनी वैल्यू बनाए रखने के लिए आपको लोगों से डिस्टेंस रखना होगा, अपनी डिस्टेंस को मेंटेन करना होगा। तो दोस्तों अपने डिस्टेंस का पॉइंट पूरा होता है। इसी के साथ मेरा पॉइंट नंबर 8 चालू होता है। तो पॉइंट नंबर 8 है टाइम का ठीक से उपयोग करना। मतलब टाइम एक ऐसी चीज़ है जो चले गई ना तो टाइम दोबारा नहीं आएगा और ना ही वो दिन दोबारा आएगा दोस्तों। क्योंकि अगर जो टाइम अब निकल गया है ना वो तो दोबारा आने से रहा, बल्कि आप निकल जाओगे लेकिन टाइम दोबारा नहीं आएगा। तो दोस्तों आपको अपने टाइम पे भी ध्यान देना होता है, मतलब वैल्यू के अंदर, कि आपको अपने काम से काम रखना है। मतलब टाइम को ना वेस्ट मत करो, क्योंकि ये टाइम होता है ना ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है हमारी लाइफ में। अगर हमने टाइम का सही से इस्तेमाल कर लिया, टाइम का सदुपयोग कर लिया ना हमने, तो हम ज़िंदगी में कहीं भी नहीं रुकेंगे। क्योंकि टाइम एक ऐसी चीज़ जो आपको पता है एक बार चली गई तो दोबारा तो आने से रही। तो आपको टाइम अपने काम में ही लगाना है। आपका जो काम है वो काम आपको उसी टाइम में करना है, ना कि आलसी बनोगे ना कि आज नहीं कल कर लूँगा, कल नहीं परसों कर लूँगा, तो ऐसे टाइम ही गुजरता है, वो काम वहाँ के वहीं रह जाता है और टाइम निकल जाता है। टाइम कभी किसी के लिए नहीं रुकता। हम रुक सकते हैं लेकिन टाइम कभी नहीं रुकता, वो चलता रहता है। अगर टाइम भी हमारे जैसा हो जाए ना, टाइम भी अगर हमारे जैसे हो जाए कि आज नहीं कल चलेंगे, कल नहीं परसों चलेंगे, तो आदमी बढ़ने में कभी रुकेगा ही नहीं। वो अपने आप में ही वैल्यू बढ़ती जाएगी उसकी, वो काम करता जाएगा, अपनी ज़िंदगी में सक्सेस होता जाएगा। लेकिन टाइम कभी नहीं रुकता, ऐसा होता ही नहीं, आपको पता है ये बात। तो अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको टाइम का भी सही से उपयोग करना होता है मेरे दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इससे आपकी लाइफ में बहुत सी चेंजेस आ जाएंगे मेरे दोस्तों। तो इसी के साथ मेरा ये मेरा 9 पॉइंट था। तो दोस्तों आपको ये 9 पॉइंट था, सॉरी मैंने पहले 8वां बोल दिया था, 9वां पॉइंट ये हमारा पूरा हो गया है। अब हमारा 10वां पॉइंट चालू होता है दोस्तों। हमारा 10वां पॉइंट आता है दोस्तों दूसरों की हेल्प करना। मतलब दूसरों की हेल्प, आप जानते हो हेल्प कैसे करते हैं, ये बताने की कोई ज़्यादा वो नहीं है दोस्तों। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बार एक लड़का था, उसका ना रास्ते पे मैं जा रहा था तो वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। तो मैंने जाके उसकी हालचाल पूछे और उसने मुझे अपना फ़ोन दिया। मैंने उससे बोला कि भैया तू ठीक है ना। उसने बोला हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन ये मेरा फ़ोन लो और इस नंबर पे डायल करके मेरे घर वालों को बता दो कि मेरा ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है, चोट लगी है मुझे। तो उसने मुझे फ़ोन दिया, मैंने कर दिया। वहाँ पे मैं ही नहीं था बल्कि और भी थे, देख रहे थे। तो मतलब इसमें क्या हुआ, मैंने उसकी हेल्प की तो इसमें मेरी वैल्यू भी इंक्रीज़ हुई, एकदम से वैल्यू भी बढ़ी। तो मैं अपने आप में ही मुझे ये लगने लगा कि यार मैंने बहुत अच्छा काम किया। और लगता ही है, जब दूसरों काम करते हैं तो लगता ही है कि हमने इसके साथ बहुत अच्छा किया। तो उस लड़के के घर वालों को फ़ोन किया, उसके पेरेंट्स वहाँ पे आए थे। फिर उन्होंने वो जो लड़का था जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो सोचने लगा अरे तो बहुत अच्छे हैं, इन्होंने मेरी हेल्प की। और वहाँ पे मैं ही नहीं था, और भी जो देख रहे थे वो उनके मन में भी मेरे प्रति बहुत अच्छे विचार आने लगे मन में कि यह तो बहुत सही लड़का है। और लेकिन उनको भी सोचना सही है, हेल्प के टाइम पे हमें दुश्मनी दोस्ती कुछ भी नहीं देखनी चाहिए, बस हेल्प करनी चाहिए, चाहे वो हमारा हो चाहे कोई पराया हो, ये आपको जानता है। इसके बारे में कोई ना ईगो आता है ना एटीट्यूड आता है। हेल्प हमें हमेशा करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि हेल्प की ज़रूरत हमें भी पड़ सकती है कभी, आपको ये बात पता है। हेल्प हमें करनी चाहिए। तो दोस्तों इसलिए हमारा 10वां पॉइंट है ये पूरा होता है।
तो अब हमारा 11वां पॉइंट आता है दोस्तों वैल्यू के ही बारे में। तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरे दोस्तों कि हमारी ज़िंदगी का सबसे कड़वा सच यही है कि लोग ये पूछते हैं कि आप क्या काम कर रहे हैं। उनका मतलब इनडायरेक्ट शब्दों में तो यही पूछना है ना कि आप कितना कमा रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, कितने पैसे कमा रहे हैं, आपकी सैलरी क्या है, यही पूछना चाह रहे हैं वो। तो दोस्तों इसमें हमें बदलाव करना होगा अपनी वैल्यू के लिए। वैल्यू के लिए बदलाव ऐसे करना होगा कि आपको सही नहीं बताना है। मतलब जैसे वो इनडायरेक्ट में पूछ रहा है वैसे भी आपको रिप्लाई इनडायरेक्ट ही नहीं देना है, क्योंकि अगर आप भी इनडायरेक्टली दोगे तो वो सोचेगा यार ये भी मेरे जैसा ही है, मतलब मेरे जैसा है वो ये समझेगा। फिर आप धीरे धीरे उसके साथ दूरी बनाओगे ना तो आपकी वैल्यू और बढ़ेगी। तो आपको मतलब उससे पूरी बात नहीं करनी है, कम ही बात करनी है। जितना कम बात करोगे वैल्यू में उतनी इंक्रीजिंग आएगी, और जितनी इंक्रीजिंग आएगी आपकी वैल्यू उतनी बढ़ेगी। तो अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको उसको सही नहीं बताना है। जैसे वो इनडायरेक्टली पूछ रहा है वैसे आपको इनडायरेक्टली बताना है। हाँ यू ऑल्सो कि ऐसा हो सकता है कि आप उसको सही मत बताओ, मतलब वो जैसे इनडायरेक्ट पूछ रहा है ना वैसे ही आप बताओ कि मेरे इतने मैं वो काम करता हूँ, बस ऐसे ही बताओ। क्योंकि इसके साथ क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम से फिर और भी आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स में दखल देने लगते हैं। फिर क्या आप इमोशनली ब्लैकमेल होने लगते हो उससे। कभी ना कभी वो बता देता है किसी को ये तो वो करता है, अरे मुझे पता है वो क्या करता है, मुझे मालूम है वो क्या करता है, वो ये बोलने लगता है। फिर आप ना अपने आप में ही एक गिल्टी सा फील करने लगते हो, मैंने इसे क्यों बता दिया, मैंने क्यों, क्योंकि वो तो मीठा बोलेगा लेकिन मीठे मीठे में आपको खा जाएगा। इसलिए दोस्तों अपनापन बिल्कुल दूर बनाए रखना है, दूरी डिस्टेंस मेंटेन हमेशा बनाए रखना है, जिससे आपकी वैल्यू बढ़े। दोस्तों मेरा 12वां पॉइंट आ गया। अगर आपने इस पॉइंट पे अमल कर लिया ना तो मैं बता रहा हूँ 99% आप अपनी वैल्यू में बढ़ोतरी कर लोगे। क्योंकि ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिस पे ना दुनिया के 99 लोगों ने फोकस किया और ज़्यादातर ने अपनी वैल्यू में इंक्रीज़ कर लिया। तो दोस्तों मेरा ये पॉइंट है अपने मन की बातों को बाहर निकालने में कंट्रोल करना। मतलब अपने मन की जो बात है, हमसे अगर कोई दो बातें मीठी कर लें तो हम उसमें क्या है, हम उसको अपने सारे वो अपनापन कुछ बाहर निकाल देता है थोड़ा बहुत, तो हम उसे अपना समझ लेते हैं, अपना दोस्त, अपना यार, अपना मतलब दिलदार, कुछ भी जो उसको ना अपना सब कुछ समझ लेते हैं। तो हम उसको क्या है अपने मन की बातें बता देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो आपकी पूरी बातें है ना वो निकलवा लेता है। जिससे क्या है कि आपको खुद को गिल्टी फील होने लगता है बाद में। आप कुछ बातें ऐसी होती है जो सिक्योर होती है, पर्सनल होती है, बिल्कुल अंदर की होती है ना, वो इतना घुस जाता है आपके दिमाग में कि फिर आप नहीं, फिर वो बोलता है, वो आपसे जो क्वेश्चन कर रहा है ना वो आपका दिमाग ना उसका आंसर देता जाता है। आप फिर मना नहीं कर सकते क्योंकि आपके अंदर उसका मोह, प्यार, उसका अपनापन बैठ गया है। तो आप ना फिर अपने माइंड पे कंट्रोल है ना उसका हो जाता है फिर, क्योंकि वो आपसे प्यार से बात कर रहा है ना, तो वो क्या है आपके दिमाग में बैठ जाता है बिल्कुल। तो फिर आप नहीं बोलते, फिर उसकी ज़ुबान बोलती है, और उसकी ज़ुबान बोलने लग गए ना वहीं पे आप बसोट हो, और बसोट हो गए तो फिर क्या, उसको तो अपने मन की बात निकलवानी और वो आपका सारा बायोडाटा ले लेगा, जिससे क्या है कि आपकी वैल्यू में बिल्कुल नील हो जाएगी। और तो दोस्तों खासकर आपको ध्यान करना है कि अपने मन की बात, अपनी पर्सनल चीज़ें किसी को नहीं बतानी है। इसलिए इसके साथ ही हमारा नेक्स्ट पॉइंट चालू होता है। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट शब्द एक ऐसा शब्द है जो अगर किसी जगह पर हो जाए ना, अगर ये किसी जगह पर हो जाए ना तो वो जगह शायद स्वर्ग बन जाती है। लेकिन अगर ये डेवलपमेंट शब्द जिस आदमी में हो जाता है ना तो वो आदमी इंसान बन जाता है दोस्तों। क्योंकि इंसान बनना हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि इंसान बनने के लिए बहुत सी चीज़ें, बहुत सी जो हमारी त्याग तपस्या है वो करनी पड़ती है, आपको पता है ना दोस्तों। और आपने अगर ये त्याग तपस्याएं कर ली ना तो आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो मेरा शब्द ये कि डेवलपमेंट, विकास
यानी अपने दिमाग पे विकास, जिससे आप अपनों दूसरों की बातें अपन किसी और को ना बताओ, किसी और के साथ बैठो तो उसके बल्कि उसके मन की बातें वो लो आप, बल्कि दो ना। और किसी के साथ इतना बैठो मत, किसी के साथ ज़्यादा घूमो मत, और घूमते भी हो तो उसे अपनी कुछ बातें बताओ मत, बल्कि ले लो उसके मन की बातें लेकिन दो मत। अगर दे दोगे तो फिर मामला गर्म है। ये आपको पता है, मामला गर्म है, और मामला गर्म हुआ तो फिर लफड़े ही लफड़े हैं। तो दोस्तों इसलिए बोल रहा हूँ, किसी को अपना मत समझो। अगर आपने अपना समझ के कुछ भी बता दिया ना तो वो, और आपने बहुत से तो ये और बोल देते यार तू किसी को बताएगा नहीं। अगर आपने ये बोल दिया ना तो वो 100% ये बात किसी ना किसी को बताएगा, और जिससे आपको गिल्टी फील करना पड़ेगा। और फिर आप अपने आप को कोसोगे कि मैंने ये बात क्यों बताई, और फिर ना आपका उस पर विश्वास रहेगा ना दूसरों पे होगा। तो आप क्या सोचोगे, ये भी ऐसा ही होगा यार। तो इसके चक्कर में, एक के चक्कर में हज़ारों को चक्के में पिसना पड़ता है। मतलब आपने वो कहावत तो सुनी होगी, चने के साथ घुन पिस गया। तो वही बात है दोस्तों, किसी पे ज़्यादा विश्वास नहीं करो कि आप भी चने के साथ घुन की तरह पिस जाओ, है ना दोस्तों। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट चालू कर दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है चेंजेस। चेंजेस एक ऐसी चीज़ है, चेंज आपको, अगर आपने अपने आप में चेंज ला दिया ना तो शायद हो सकता है बदलाव हो या ना हो। लेकिन अगर आपने चेंजेस अपनी आदतों में ला दिया ना तो 99% गारंटी दे रहा हूँ आपकी वैल्यू बढ़ेगी ही बढ़ेगी। वैल्यू एक ऐसी चीज़ है जो अगर आदमी की ना हो ना तो शायद एक हाथ ना हो ऐसा लगता है। एक हाथ क्या, आदमी का शरीर नहीं है ऐसा लगता है आदमी को। इसलिए वैल्यू तो होनी चाहिए। वैल्यू आपको पता है कितनी, वैल्यू की कितनी क्वालिफ़िकेशन होती है। जिससे आप पढ़ लेते हो, पढ़ने की वैल्यू हो जाती है, वैसे ही आपकी वैल्यू होती है। तो दोस्तों आपको वैल्यू की हर चीज़ में ज़रूरत पड़ती है। तो चेंज, हम बात कर रहे थे चेंजेस की, तो चेंजेस आपको अपनी आदतों में लाना होगा। चेंजेस आप अगर अपनी आदतों में ला दिए ना, अगर आपने नेगेटिव की जगह पॉजिटिव सोच रखी ना तो आप कभी पीछे नहीं रहोगे। आपको पीछे रहना ही नहीं है। मैंने जो बातें बताई हैं इन पर अमल करोगे, इनको और दूसरों को बताओगे ना तो आपकी आदतों में 100% चेंजेस आएगा ही आएगा। और चेंजेस आ गया तो फिर आपकी वैल्यू अपने आप ही बढ़ने लगेगी। और आपको करना क्या है, वैल्यू ही बढ़ानी है आपको। तो आप वैल्यू को 100% इसी से बढ़ा सकते हो दोस्तों। आपको वो काम नहीं करना है जिससे आपकी वैल्यू घटे, क्योंकि अगर वैल्यू घट गई तो आदमी कहीं का नहीं रहता है। क्योंकि वैल्यू के ऊपर ही हम जीते हैं। वैल्यू, आदमी की वैल्यू, आदमी बहुत अमीर होता है तो उसकी वैल्यू पैसे के अभाव में, मतलब पैसा होता है ना तो उसकी वैल्यू पैसे से होती है। कि कोई आदमी ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है उसकी वैल्यू पढ़ने से ज़्यादा होती है। और कोई आदमी ज्ञानी ज़्यादा होता है तो उसकी वैल्यू ज्ञान में होती है। कोई आदमी टैलेंटेड होता है, कोई हाथ के काम में माहिर होता है, कोई किस काम में, सब में अपना अपना टैलेंट होता है। ये बात आपको पता है, सब अपने अपने काम में माहिर होते हैं। तो दोस्तों जो आदमी अपने